Class 10th, A Footprint Without Feet, Chapter 1st, A Trump of Surgery. Tricky, a small dog is pampered and overfed. ट्रिकी पार्ट चैप्टर में जो है स्मॉल डॉग है वो ओवर पैम्पर्ड हो गया है। ओवर पैम्पर्ड मीन्स ज़्यादा उसने उसकी खवाई हो गई है। ओवर फेड बहुत ज़्यादा उस पर चर्बी चढ़ गई है। वाई हिज रिच मिस्ट्रेस, क्योंकि उसकी जो मालकिन है बहुत अमीर है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। वह बहुत बुरी तरीक़ा से बीमार हो गया है, तब जाके उसकी मिस्ट्रेस ने, उसकी मालकिन ने उसे वेटरनरी डॉक्टर सर्जन से अपॉइंटमेंट ली है उसके इलाज के लिए। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह ऑपरेशन करेगा? डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है कुत्ता वो रिकवर होगा? रीड एंड फाइंड आउट, रीड करेंगे, क्वेश्चनों को फाइंड आउट भी करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, आई वॉज रियली वरीड, मैं बहुत चिंतित था, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। दिस टाइम इस बार, आई हैड पुल्ड अप माई कार, जो मिसेस पंपरे बता रही हैं ये सब उसकी मालकिन डॉग की। ऐसे डॉग को डॉग ही कहें, कुत्ता अगर कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में कुत्ते लायक तो इसकी जिंदगी नहीं है। कुत्तों लायक तो जिंदगी अपन लोगों की है। उसको तो पर्याप्त मामला में मिल रहा है, इधर तो खाने को भी नहीं मिलता है। व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा इन द स्ट्रीट, गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस, डॉक्टर बता रहा है जब वो अपनी मालकिन के साथ आ रहा था। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड रह गया। एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस झलक देखकर उसको। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो इतना ज्यादा फैटी हो गया है, इतना ज्यादा मोटा हो गया है। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, इस प्रकार एक ब्लॉटेड मतलब जो मान लो सॉसेज है या मान लो गुब्बारा फूल जाता है, वैसे ही फूल गया है। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, चारों तरफ उसके पैरों की तरफ पूरी चर्बी ही चर्बी। हिज आईज, उसकी आंखों पर, ब्लड शॉट एंड र्यूमी, हर जगह उसकी जो चर्बी से ढका हुआ है, उसकी आंखें तक बंद हो गई, इतनी चर्बी है आंखों पर। स्टेयर्ड स्ट्रेट आइड एंड हिज टंग लॉटेड फ्रॉम हिज जाउस, उसकी जीभ लटक ही आई है, अंदर तक नहीं जा रही है। तो ज्यादा बीमार होता है तो उसकी जीभ लटक जाती है, उसकी जो टंग है वो निकल गई है बाहर जौ से। मिसिस पंपरे हेस्टन टू एक्सप्लेन, वह मिसिस पंपरे होती हेस्टन टू एक्सप्लेन, मतलब वो कहने में हिचकिचा रही थी क्योंकि वो डरी हुई थी अपने कुत्ते के प्रति। ही वाज सो लिस्टलेस, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे लग रहा है इसके पास कोई एनर्जी नहीं बची है, बहुत बीमार हो गया है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, ऐसे कुछ खराब खा लिया है। तो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, इसलिए मैंने उसे कुछ मील से ज़्यादा दे दिया। जो मतलब मुझे लगा कि इसे मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण हो गया है, तो उसे मैंने जो मील से एक्स्ट्रा भी खिलाया। टू बिल्ड हिम अप, जिससे उसे अच्छा तगड़ा हो जाए। सम मोल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, उसे मोल्ड खिला दी, मोल्ट खिला दी, देखिए मोल्ट, और लीवर ऑयल जो होता है चिकनाई फैट का, जिससे फैट बढ़ती है। एंड अ बाउल ऑफ मील हॉर्लेक्स, हॉर्लेक्स भी पिला दिया एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, इससे रात में अच्छी नींद आए उसे। नथिंग मच रियली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने इसकी मीठा कट डाउन किया था, मिठास? आई लुक डाउन अगेन, oh yeah, oh I did for it a bit but he seemed to be a big, बट मैंने सोचा था लेकिन वह बहुत कमजोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे बहुत बुरा लगा। ही डज लव क्रीम केक्स, मुझे लगा मेरा जो कुत्ता है, कुत्ता तो कहना बुरा है उसे, खैर डॉग जो है वो क्रीम केक पसंद करता था, एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, बहुत परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, केवल उसकी एक ही गलती थी उस बेचारे की कि वो लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, मैं कभी भी जो आता था हंसने वो कहता था आने दो, मना नहीं करता था, आने दो बस। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट ये थी कि वह बहुत लालची था, कभी भी मना नहीं करता था कोई फूड के लिए। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो ही वुड टैकल अ मील, एक मील भी वो नहीं चलता था, एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, ना दिन में ना रात में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन, मुझे मैं डर था कि मिसेस पंपरी ने इसके बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि वो चल नहीं रहा है डॉग, डॉग को चलना बहुत जरूरी होता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, या तुम उसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कराया? वेल अच्छा, ही हैज हिज लिटिल
वॉक्स विथ मी, थोड़ा बहुत चल लेता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, ये तो आप देख रहे हो। बट हॉकिंग द गार्डनर जो मेरा है हैज बीन डाउन द विथ लम्बेगो, लम्बेगो से आता है, उतारता है उसे, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए उसे कोई नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए मैं उसे लेट हो जाती हूँ, इसलिए नहीं करा पाती हूँ उसकी एक्सरसाइज वगैरह। आई ट्राइड साउंड सीवर, आई ट्राउड साउंड सीवर मतलब मैं बहुत गुस्सा हुआ। सीवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यदि आपने ऐसा नहीं किया कि उसका फूड कट डाउन नहीं किया और उसके को एक्सरसाइज नहीं कराई तो वास्तविकता में ये बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, उसकी डाइट में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। मिसेस पंपरे रंग हर हैंड्स, उन्होंने अपना हाथ हाथ हिलाया। ओह आई विल, मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मैं सुनिश्चित हूँ आप सही हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा ही कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वो बहुत नाराज हो गई, अपना सिर नीचे कर लिया। अलोंग द रोड एज इफ मानो डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू अ प्रैक्टिस इमीडिएटली, आप मुझे एक नई, ऐसा लग रहा है आपने ये किया कि मैं नए शासन में, नए प्रशासन में प्रवेश करने जा रही हूँ। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी है, बढ़ता हुआ दिखा है उसे। विद ग्रोइंग कंसर्न ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट में था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसमें कोट में होल बना दिए थे। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दी के चक्कर में। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब उसके लिए मैंने बच्चों जैसा कराया ऐसे, सर्दियों के लिए उसको कोट है, बारिश के लिए उसके रेन कोट है, ठीक है। ही स्ट्रगल ऑन फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द डे, ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब वो कभी भी हार्नेस के लिए स्ट्रगल किया है उसने, मुझे ध्यान नहीं है। आई थॉट इट वुडंट बी along बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पंपरे, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था। मिस्टर हेडियन मन में सोच रहा है कि जैसे पंपरे ने उसे कभी भी ऐसा फील होने दिया हो, कभी भी उसके साथ ऐसा किया हो कि वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मेहनत करे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ अ फ्यू डेज, फिर जो मैंने सोचा था वही हुआ। मिसेस पंपरे वाज डिस्ट्रॉट, बहुत डरी हुई थी। ट्रिकी वुड एट ईट नथिंग, कहीं वो कहती हुई आई कि ट्रिक कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, अब तो अपनी पसंद की चीज़ें भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, दिन भर ऐसा डरा रहता है जैसे कि मरा हुआ हो, मरा सा पड़ा रहता है। रग पेंटिंग। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, घूमने भी नहीं जाता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने ये अपना प्लान एडवांस में बना रखा था। द ओनली वे वाज टू गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने पहले ही प्लान बना रखा था इसलिए उसके लिए कि अब जो दोबारा आएगा, इसकी कॉल आएगी या इसके लिए कंपनी आएंगी तो मैं उसे हॉस्पिटलाइज कर लूँगा एक दिन के लिए, कम से कम अपनी निगरानी में रखूँगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, बहुत वो सून हो गई, बहुत चौकन्न हो गई। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो ऐसे विश्वास था कि मैं बहुत तड़प जाऊंगी या मर जाऊंगी अगर मैं उसे प्रतिदिन नहीं देखूंगी, अपनी डॉग को प्रतिदिन नहीं देखूंगी तो वो मैं मर जाऊंगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने एक फर्म लाइन उसे मैंने बताई। फर्म लाइन माना उन्होंने इतना संकल्प दिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार हो चुका है। एंड हिज एंड दिस वाज द ओनली वे, एक ही तरीका है टू सेव हिम, उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, आप ज़्यादा देरी मत करें, उसे बचाने का एक ही तरीका है, आप इस पर देरी ना करें। बाय फॉलोड बाय मिसेस पंपरेज वेलिंग, फॉलोड बाय मिसेस पंपरेज वेलिंग आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग, फॉलोड आउट मिसेस पंपरे की वेलिंग जो था उनको तरीके को मैं फॉलो कर गया। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, मैंने उसे ब्लैंकेट में रैप देखा। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड, इन सारा स्टाफ खड़ा हुआ था। एंड मेड्स रस्ट इन एंड, मेड जो था उनकी नौकरानी थी, रस्ट भागी इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, ब्रिंग उसका बेड लेकर आई, हिज नाइट बेड उसका रात का बेड लेकर आई,
डे बेड अलग था, उसका नाइट का बेड अलग था। फेवरेट कसन लाई, उसका फेवरेट तकिया लाई, टॉयज खिलौने लाई, रबर रिंग्स लाई उसकी, ब्रेकफास्ट बाउल ले आई उसका, लंच बाउल लाई, सपर बाउल लाई, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी कार में ये सब तो आता ही नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने स्टार्ट किया टू ड्राइव अवे, दूर जाने का। एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंपरे में था डेस्पियरिंग क्राई, बहुत ज्यादा निराश थी वो, मायूस थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उन्होंने एक लिटिल कोट उतारा, थ्रू द विंडो से दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, मिरर में देख रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैंने मुड़ा कॉर्नर में ड्राइव किया। एवरीबडी वाज इन टीयर, सब लोग रो रहे थे। ऑन द आउट ऑन द रोड, रोड के बाहर। आई ग्लेंस डाउन, मैंने फिर से देखा। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, लिटिल एनिमल था वो गास्पिंग कर रहा था, हाँप रहा था मेरी सीट के बगल में। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बेग हिज टेल, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लेडी, बेचारी वो लेड। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। पुअर पुअर ओल्ड लेड, मतलब मेरे पुराने साथी। यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक आई नो या केयर फॉर यू, क्योर फॉर यू, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, क्योर ठीक कर दूंगा। अब आगे देखिए। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, सर्जरी में गया जब मैं, सर्जरी मतलब जहाँ पर शल्य चिकित्सा होती है, सारे हाउस होल्ड डॉग्स द सर्च राउंड मी। ट्रिकीज लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, लुक डाउन हो गया विथ डल आइज, उसकी आंखें बिल्कुल डल हो गई थी। एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस, ले माने लेट गया, मोशनलेस ऑन द कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, चारों तरफ डॉग उसके आ रहे थे, उसे स्निफिंग सूंघ रहे थे। पूरा फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कुछ देर बाद उन्हें समझा ये तो अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर इन्हें इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, मैंने वार्म लूज बॉक्स में उसका बेड तैयार किया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर और लोग डॉग सो रहे थे उनकी अगली रो में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन मैंने उसके ऊपर निगरानी रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग, और अपने चारों तरफ थोड़ा सराउंडिंग में थोड़ा एक लेजीनेस हट गया, थोड़ा एक्टिवनेस आना स्टार्ट किया उसमें। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड में थे, तो वो विम्पर करने लगा, तो जो कुत्ते हरकत करते मचलते तो करने लगा वो। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जॉय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, जो कुत्ते थे उनके साथ ग्रे हाउंडिंग कर रहा था। एंड हिज फ्रेंड, उन्हें अपने दोस्त बना लिए थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोगली इंस्पेक्टिंग हिम, जब मैंने उसे इंस्पेक्ट किया, वो निगरानी रखता रहा। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, बगीचे में भी जाने लगा। ट्रिकी अलाउड देम, ट्रिकी ने उन्हें अलाउड कर दिया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, उसने अपनी जो इतनी ज्यादा फैट के बावजूद भी वो चलने लगा, रोलिंग करने लगा। लेटर दैट आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसके बाद मैंने उसे खिलाने की कोशिश की। आई वॉच्ड वाइल्ड ट्राइसन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा वाइल्ड ट्राइस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल, एक कुत्ता था दूसरा, तो फूड को खा रहा, बाउल में से खा रहा था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय सम साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, बहुत स्पीड से खा रहा था वो। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal, हर डॉग में क्या है कंपटीशन रहता था खाने का, क्योंकि उन्हें लास्ट मील मिलेगा, इसलिए वो तेजी से खाते थे। नेक्स्ट, when they had finished, जब उन्होंने सिर्फ समाप्त कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining balls की तरफ गया ट्रिकी, looking casually inside on one or two of them, उसने बॉल के अंदर अपनी लिकिंग की, जीभ डाली। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक अलग से बॉल रखी गई। एंड वाज प्लीज टू सी हिम, देख कर उसे खुश हो गया। जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ भागा। फ्रॉम देम
देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी स्पीड बड़ी थोड़ी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई नहीं दी जा रही थी ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ हिज द डॉग्स, वह कुत्तों के साथ दौड़ रहा था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्टीमेज, अपने सभी दोस्तों के साथ फ्रेंडली मैनर से ज्वाइन कर लिया उसने। ये डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ठीक है, यही डिस्कवर्ड, उसे खुशी मिलती थी, द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पर्ड ऑन एंड स्क्वीज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक फ्यू मिनट्स में स्क्वीज करता था वो। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, तो कुत्तों की गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, तो सबने स्वीकार कर लिया था उसे। an unlikely silky little object among the saggy crew, unlikely silky object जो होते थे saggy crew, fighting like a tiger for his share, अपने शेयर के लिए टाइगर को लड़ते थे वो। एट मील टाइम, जब उनका खाने का समय होता था। एंड हंटिंग रेट्स, चूहों को पकड़ते थे। इन द ओल्ड हैन हाउस में, ओल्ड हैन हाउस है वहां पर, एट नाइट, रात के समय। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उनके जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया होगा। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे हॉवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इसके रिंगिंग अ डोजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब वो बार बार रिंगिंग कर रही थी, फोन लगा रही थी मेरे को उसकी जानकारी के लिए, उसकी स्वास्थ्य की जानकारी के लिए। आई डॉट द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्यूजन वर बीइंग turned regularly for his correct code born according to the weather, मतलब उसकी वो कहती रहती थी कि हाँ मेरा कुत्ते को उनका किशन दे दिया गया है, उसका बेड सही से लगा दिया गया है, मौसम के अनुसार उसको बेड दिया जा रहा है कि नहीं, सारी चीजें उसके बारे में वो जानकारी लेती। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, मैं उनसे कह लेता था दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि उनका कुत्ता खतरे से बाहर है। एंड कॉन कन्वेलेसिंग रैपिडली, और ठीक जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। द वर्ड कन्वेलेसिंगली सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डोजन एट अ टाइम, ये उनकी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो कन्वेलिंग हो रहा है, मैं उसके लिए 2 दर्जन अंडे बजा रही हूँ। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, की ट्रिकी की ताकत दोबारा लौटाए। पूरा हैप्पी पीरियड, माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। हैप्पी पीरियड ये था कि मैं उनके जो कुत्ते के लिए 2 डोजन एग बजाती थी, वो मैं और मेरे दोस्त ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब तो उन्होंने, सर्दियों का मौसम था, उसे वाइन की बोतल बजाने लगी कुत्ते के लिए शराब। द द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, अब तो ये उसको रखने की रियल पॉसिबिलिटी आ गई थी कि शराब आने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, उनके ये था कि ये इससे क्या होगा, ट्रिकी का ब्लड बढ़ेगा। लंच टाइम, लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन, ये लंच टाइम में 2 ग्लास वाइन देनी है। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और ड्यूरिंग द मील के दौरान, उनका ऐसा मानना था मिसेस पंपरे का। वी वी कुड हार्डली बिलीव दैट इट, हम बहुत बड़ी मुश्किल से इसको विश्वास कर पा रहे थे, हमें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था। इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया फाइनल ब्रांडी को किया गया ट्रिकी की सही सब सही करने के लिए। पूरा फ्यू नाइट्स, कुछ रात तक द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्थ एंड रिवरेंटली ड्रंक, रिवरेंटली उसे ड्रंक हुआ। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, they were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, morning में extra eggs मिल रहे थे, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy, मतलब कुछ मिला के इस अब आपका मतलब है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों ने ब्रांडी के मजे लिए, ठीक है, एक्स के मजे लिए। आई वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, मुझे तो अब ऐसा लग रहा था इतनी मजा लेने के बाद, ब्रांडी और अंडों का ब्रेकफास्ट हो रहा था बढ़िया, ब्रांडी सुबह शाम चल रही थी, मुझे लगा ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लूँ। बट आई न्यू, मैं जान चुका था, मिसेस पंपरे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, मिसेस पंपरे है उसके बिना बहुत परेशानी में है। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, बार बार फोन कर रही हैं। टेल हर मैंने उसे कहा दैट द लिटिल डॉग्स हैड रिकवर्ड, लिटिल डॉग ठीक हो गया है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और सब चीज़ों पे कलेक्ट करने लगा है, ध्यान देने लगा है। विद इन मिनट्स
about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अब यानी उसकी सर्जरी होनी थी. 30 feet of gleaming black metal drew up outside the सर्जरी के बाहर 30 मेटल डरे हुए थे. चॉफर्स opened the door. चौधरी ने डोर खोला. and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey थी almost lost in the इंटीरियर में बहुत बुरी, मतलब बुरी हालत में थी या बहुत उस दुख में थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प इन फ्रंट ऑफ हर. वो बहुत अपनी हाथ ऐसे बांधे हुई थी. क्लास्प, जब कोई टेंशन में होता है तो अपने हाथों को एक हाथ से दूसरे हाथ में मिला के बांधे रहता है, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह चल रहा था उसका. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी होंठ कपकपा रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, टू टेल मी द ट्रुथ, तो सही बताओ, इज ही रियली बेटर? क्या वह वास्तविकता में ठीक है? यस, ही इज फाइन. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कार से उतरने की कोई जरूरत नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा उसे लाऊंगा. आई वॉक्ड थ्रू द हाउस, मैं घर में गया. इनटू द गार्डन, बगीचे में गया. अ मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड. वाज हर्टलिंग राउंड, चारों तरफ घूम रहा था. एंड राउंड द लाउंड के चारों तरफ. एंड देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग कर रहे थे. टेल वेपिंग, उनकी पूंछ फड़फड़ा रही थी. वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी का लिटिल गोल्डन फिगर दिखाई दिया था. इनटू 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथी हार्ड मसल एनिमल. 2 सप्ताह के अंदर वो लिथी और हार्ड मसल वाला व्यक्ति बन गया, जो बहुत फैटी था. एनिमल. ही वाज कीपिंग अ बेल विद द पैक. जो उसके पैक थे, जो उसके फैट के पैक थे, वो उनसे दूर हो गया था. स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. उसकी जो चेस्ट थी ग्राउंड पर ब्रशिंग कर रही थी. आई कैरिड हिम बैक, उसे वापस लाया. अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने. द चॉफर्स वाज स्टिल होल्डिंग द कार, जो होल्ड कार की तरफ था. द डोर ओपन, दरवाजा खुला. एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, खिड़की ने सामान देखा. हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा. ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, मैं मेरी आर्म से कूदा, मेरी भुजाओं से कूदा, मेरी गोद से कूदा. इन अ ट्रीमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप. और जाके कहाँ कूद गया? जाके मिसेस पंफ्रे की गोद में पहुंचा. देखिए कितना प्यार था मालकिन. सी गेव अ स्टार्टल ऊ, उसने मिसेस पंफ्रे ने आवाज निकाली ऊ. एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्न ओवर हर. क्या करने लगी? अपने आप को बचाने लगी. उनकी तरफ चारों तरफ वो सूंघने लगा उन्हें. लेकिन घर फिर उनके पेट को चाटने लगा. एंड बार्किंग, भौंकने लगा, जैसे मतलब उनसे शिकायत कर रहा हो, आप कहाँ थी? ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट से, उत्तेजना से. आई हेल्प द चॉफर्स टू चौफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. मैंने उसे, जो चौफियर था, बेड से उठाकर टॉयज, कसन, कोट, बाउल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कुछ चीज यूज नहीं हुई थी उनकी, वो सारी चीजें लाके रख दी. एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार जाने लगी. मिसेस पंफ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने विंडो की तरफ से झांका. ठीक है. टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके और कपकपा रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई. हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये एक सल चिकित्सा पर विजय है. जेम्स हैरियट इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.